Good morning, everyone. Welcome to online classes of all of you of class 11. Again, you are going to listen introduction because introduction is very must. Is a must to understand the history, particularly the world history. Okay. Now, the first point: need for studying the history. Need for studying the history. वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना, इस बात को आप समझें. लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू नोट डाउन द हिस्ट्री ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग दुनिया की अलग अलग कंट्रीज का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है ऑफ द वर्ल्ड व्हेन कलेक्टेड टुगेदर. जब पूरे वर्ल्ड के इतिहास को, हर कंट्री के इतिहास को अगर एक जगह जमा किया जाए, उसको इकट्ठा किया जाए, तो उसको हम कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री. उसको हम कहते हैं विश्व इतिहास. ओके. बस इस तरह से हमने क्या देखा, द वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट रिलेटेड ओनली टू ए पर्टिकुलर कंट्री. इस तरह से हमने देखा कि वर्ल्ड हिस्ट्री किसी एक कंट्री या दो कंट्री से रिलेटेड नहीं है, दो तीन कंट्री से इसका रिलेशन नहीं है, बल्कि टू द होल वर्ल्ड, एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसे हम कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री. Some more points to be noted. It was a story of what is world history? It was a story of continuous process of progress and development. इतिहास क्या है? आदि काल से लेकर आदि मानव, जब आदि काल में, जब प्री हिस्टोरिक टाइम में, जब आदि मानव इस दुनिया में आया, तब से लेके आज तक जो डेवलपमेंट हुआ, जो प्रोग्रेस हुई, उसकी कहानी है. ठीक है. इसमें हम वो पढ़ेंगे जब चैप्टर स्टार्ट होंगे. तो प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन द वेस्ट, एंड द वेस्ट मतलब पश्चिम यूरोप, एंड द वेस्ट वाज रिगार्डेड एज इट्स हीरो. और वेस्ट इसका हीरो माना जाता है. वेस्ट का मतलब यूरोप जो कंट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री का हीरो माना जाता है. उसको लीडर कहा जाता है, यूरोप कंट्री को, वेस्ट को, डेवलपमेंट में और प्रोग्रेस के अंदर. द नॉलेज ऑफ सम पर्टिकुलर इवेंट वाज फर्निश्ड ओनली एज अ पार्ट ऑफ द ग्रेट स्टोरी ऑफ द विक्ट्री ऑफ वेस्ट. इस तरह से वेस्ट ने, यूरोप ने पूरे वर्ल्ड में जो कामयाबियां हासिल की, जो विजय पाई, अमेरिका गए ये लोग, साउथ अमेरिका गए, वहां इन्होंने डिस्कवरीज की. बहुत पहले जब हिंदुस्तान और एशिया सोया हुआ था, उस वक्त ये यूरोपियंस लोग निकल पड़े थे, ये इंग्लैंड या यूरोप, अमेरिका, और उनको इन्होंने डिस्कवर किया था. तो ये बहुत एडवांस स्टेज है इन लोगों का. इन्होंने प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट बहुत तेजी से किया है, और इसको हीरो माना जाता है, वेस्ट को या यूरोप को माना जाता है. हाउ डिड साइंस एंड टेक्नोलॉजी रजिस्टर ग्रोथ इन वेस्टर्न कंट्रीज? हाउ डिड दे एस्टेब्लिश देयर वास्ट कॉलोनियल एम्पायर? इस वेस्ट ने पूरी दुनिया में, ये दुनिया में छा गए धीरे धीरे, और इन्होंने अदर कंट्रीज को अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने वश में ले लिया. उनको क्या बना लिया? उनको बना लिया अपनी कॉलोनीज. ठीक है ना. इंडिया भी, इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनी ऑफ द यूरोपियंस, ऑफ द ब्रिटिशर्स. यू आल्सो वेल अवेयर विद दिस फैक्ट. वेस्टर्न कंट्रीज एंड हाउ डिड दे एस्टेब्लिश देयर वास्ट colonial empire on the basis of their market system and trading activities. और इस यूरोप ने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी बनी हुई फिनिश्ड गुड्स को किस तरह से सेल किया, किस तरह मार्केट बनाया. इंडिया के अंदर भी यूरोपियंस, जो ब्रिटिश लोग थे, वो बिजनेस करने आए विद द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग. और जब वो इंडिया में आए, धीरे धीरे फिर उन्होंने यहाँ पर जो भी कुछ किया वो आपको पता है, बिजनेस किया, उसके साथ साथ यहाँ उन्होंने रूल भी शुरू कर दिया था. तो ये इसका रीजन था. बिजनेस के पर्पज से लोग दुनिया में छा गए, अदर कंट्रीज को उन्होंने
कॉलोनीज बनाया, जैसा अपने इंडिया भी था, और ट्रेडिंग एक्टिविटी, एंड हाउ डिड दे एनकरेज द एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम, और इस तरह से पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट काइंड ऑफ रूलिंग सिस्टम दे इंट्रोड्यूस्ड, जैसे डेमोक्रेसी है and other types of elements of ruling over the parts of the world they introduced major slogans. Now it was a very short introduction of world history, and next point, periodization in the वर्ल्ड हिस्ट्री में पूरा जो विश्व इतिहास है वो डिवाइडेड है, उस पर डिवाइड किया गया है। किसने डिवाइड किया है? हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया है वर्ल्ड हिस्ट्री को, अलग अलग पीरियड के अंदर किया है, अलग अलग काल में, अलग अलग जमानों में किया है। नंबर वन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग डायनेस्टी, ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे किया है उन्होंने? हिस्टोरियंस ने पूरे वर्ल्ड को कैटेगराइज किया है, उसको पीरियड में डिवाइड किया है। नंबर वन है ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग डायनेस्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग डायनेस्टीज। अब इसमें कुछ आप सुने, ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग, इसमें क्या जानते हैं आप? डायनेस्टीज वंश कहलाते हैं, मतलब जिन राजा महाराजाओं ने दुनिया में जिसने भी रूल किया, राज किया, जैसे आपके इंडिया में सल्तनत पीरियड है, हर्षवर्धन पीरियड है, मुगल पीरियड है, ये सब क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड, राजपूताना पीरियड है, ठीक है, ये कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड डायनेस्टीज, इन्हें वंश कहते हैं। तो ये पहला जो क्लासिफिकेशन है हिस्टोरियंस के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा हिस्ट्री का, वह है आप रूलिंग डायनेस्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग डायनेस्टीज। तो ट्रेडिशनल, अब लिसन, ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग हैज बीन टू डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ ए कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डायनेस्टीज दैट रूल ओवर द वास्ट कंट्री, पूरे कंट्री पर, पूरे हमारे देश पर, जहां पर भी राजा महाराजाओं ने रूल किया, किंग्स और ग्रेट किंग्स ने, एम्परर्स ने रूल किया, ठीक है ना, वो कहलाती है रूलिंग डायनेस्टीज। उसे हम कहते हैं वंश, उनका जो शासन होता है उसे कहते हैं। इट इज ऑन दिस बेसिस, इसी आधार पे, दैट इंडियन हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड, इंडियन हिस्ट्री भी इसी बेस पर डिवाइडेड है। जैसे मौर्य काल, मौर्य पीरियड है, मुगल पीरियड है, सल्तनत पीरियड है, गुप्ता पीरियड है और ब्रिटिश पीरियड है। सिमिलरली, इसी तरह से ब्रिटिश हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू, ब्रिटिश जो इंग्लैंड का इतिहास है वो भी डिवाइडेड है। ट्यूडर पीरियड वो कहलाता है TUDOR, ट्यूडर पीरियड। एंड चाइना में मैंचो पीरियड। इस तरह से आपका ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग, ये जो रूलिंग डायनेस्टीज है, ये पीरियड आपका फिनिश होता है। मतलब इसमें क्या सुना आपने और क्या समझा भाई? इसमें किंग्स और जो राजा महाराजा होते हैं वो रूल किया करते हैं। और सबसे सेकंड देखेंगे आप, ऑन द बेसिस ऑफ मेजर इवेंट, बड़ी बड़ी घटनाओं पर आधारित इतिहास। ये कौन सा इतिहास है जो हिस्टोरियंस ने इसको डिवाइड किया है इस नाम से? वो क्या है वो आप, ऑन द बेसिस ऑफ, नाउ लिसन, periodization in history is also done on the basis of major political, cultural, social and economic events occurring at different times. दुनिया में अलग अलग जमानों में, अलग अलग युगों में कल्चरल, सांस्कृतिक, कल्चरल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल है, ये कई सामाजिक, आर्थिक, ये कई तरह की घटनाएं घटी दुनिया के अंदर, क्रांतियां, रिवोल्यूशंस है, उस पर बेस है ये। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रिनेसेंस, क्या वर्ड है? रिनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जन्म। रिनेसेंस
which swept through different countries of Europe during the 15th and 16th. यूरोप में 15वीं शताब्दी और 16th सेंचुरी शताब्दी, ये दोनों जो सेंचुरीज हैं, इसने यूरोप के अनेक कंट्रीज को अलग अलग ढंग से प्रभावित किया, इफेक्ट किया। तो 15 और 16 सेंचुरी जो यूरोप में एक जो क्रांति आई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, अदर रिवॉल्यूशंस हैं, उसने इसने यहाँ के इतिहास को बदल दिया था। और इन मेनी वेज देयरफॉर द सेड पीरियड इज कॉल्ड, इसलिए इस पीरियड को 15 to 16 सेंचुरी में जो चेंजेस यूरोप में अकर हुए, जो टेक प्लेस हुए, उनका नाम क्या दिया गया? उन्हें कहा गया रिनेसेंस पीरियड। उन्हें कहा गया रिनेसेंस, मतलब ये वो पीरियड है जिसमें बहुत सारी बातों का जन्म हुआ, बहुत सारी बातें एमर्ज हुई। इसके बाद हम देखेंगे फिर सिमिलरली इसी तरह से द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दूसरा आता है कौन सा? इंडस्ट्रियल, औद्योगिक क्रांति। रिवोल्यूशन विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18 to 19। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? 18 to 19 सेंचुरी में यूरोप कंट्रीज में, ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट। और जब ये क्रांति आई, जब ये काल स्टार्ट हुआ, तो काफी बदलाव समाज में, इकोनॉमी में बहुत चेंजेस आए। अबाउट द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ में और इकोनॉमिक लाइफ में, आर्थिक और राजनीतिक में काफी बदलाव आए। नॉट ओनली ऑफ द कंसर्न कंट्रीज बट दैट ऑफ द ऑलमोस्ट होल, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में इसका प्रभाव देखा गया। इकोनॉमी, ये सब तरह के जो चेंजेस आते हैं इसमें, बट ऑफ द ऑलमोस्ट ऑफ द होल। कंसिक्वेंटली इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? द इवेंट बिकेम ए सिंबल ऑफ द न्यू एज। इस तरह से इवेंट, ये घटनाएं क्या बन गई? एक प्रतीक बन गई नए जमाने की, नए युग की, नए जमाने की प्रतीक बन गई। एंड दिस पीरियड कैम टू बी नोन एज द पीरियड ऑफ, और ये पीरियड क्या कहलाया? दिस पीरियड कैम टू बी नॉन विद द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसको हमने कहा औद्योगिक क्रांति। इस तरह से हमने ये पीरियड आपको ओवर हुआ। नेक्स्ट पीरियड जो नाम दिया हिस्टोरियंस ने, वो नाम है ऑन द बेसिस ऑफ सेंचुरीज। सेंचुरीज पर इतिहास लिखा गया, ऑन द बेसिस ऑफ सेंचुरीज हिस्ट्री इज डिवाइडेड बाय द हिस्टोरियंस। What contains it? Listen. Some historians periodize history on the basis of centuries. कुछ इतिहासकारों ने सेंचुरीज के आधार पर, शताब्दियों के आधार पर इतिहास को डिवाइड किया है। जैसे 16th सेंचुरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की 16वीं शताब्दी का इतिहास, इस तरह से इतिहासकारों ने इसको नाम दिया है। यूरोप, और यूरोप का नाम दिया है 17th सेंचुरी हिस्ट्री ऑफ यूरोप, यूरोप का 17वीं शताब्दी का इतिहास, और इंग्लैंड का 16th सेंचुरी का इतिहास, ये उन्होंने ये नाम दिए। इस तरह से इस तरह के जो डिविजन्स हैं हिस्टोरियंस के द्वारा, हिस्टोरियन जो डिवाइड किया, द डिविजन्स हैं आर डन ऑन द बेसिस ऑफ मेयर कन्वेनियंस। अपनी सुविधा के अनुसार हिस्टोरियंस ने इस तरह से डिवाइड किया है इतिहास को। इंग्लैंड मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेंचुरी, सच इज इंग्लैंड बिलोंग्स टू 16th सेंचुरी एंड यूरोप बिलोंग्स टू 17th सेंचुरी। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आता है एक हिस्ट्री का, जो ऑन द बेसिस ऑफ सेंचुरीज पर। और नेक्स्ट है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिमार्केशन ऑफ स्टेजेस। लास्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिमार्केशन ऑफ स्टेजेस। अब ये डिमार्केशन ऑफ स्टेजेस क्या है, इसको आप सुन लें ध्यान से। द बेसिस ऑफ द डिमार्केशन ऑफ द स्टेजेस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड ऑफ पीरियडाइजेशन। इसमें इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है ना, इन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ मैनकाइंड। लिसन, on the basis of growth of mankind, on the basis it is developed, it is categorized on the basis of growth of mankind, मानवता का
ग्रो, इंसान कब कैसा था। अब इसको डिवाइड किया उन्होंने 3 पीरियड्स में। नंबर 1, ये आपको ऑलरेडी पता है, एंशियंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। ये वो वाला, ये डिमार्केशन ऑफ स्टेजेस है, ये उसमें आता है। इसके बाद देखें हम, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ these features that history is divided into ancient period, medieval period and modern period. But these periods cannot be similar. But these periods, ये जो काल है पूरी दुनिया में एक जैसे नहीं हो सकते। हर जगह का इतिहास डिफरेंट मिलेगा आपको और अलग अलग उसका पीरियड है, अलग अलग उसका पीरियडाइजेशन है बाय द हिस्टोरियन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियड। बट these periods cannot be similar all over the world because, क्योंकि पूरी दुनिया में ये सबका इतिहास एक जैसा नहीं है, क्योंकि because social and economic changes in all the countries did not occur in the same time. Social and economic, सामाजिक बदलाव और आर्थिक बदलाव दुनिया में हर जगह, हर कंट्री में एक साथ नहीं हुए, साइमल्टेनियस नहीं हुए, डिफरेंट पीरियड्स में हुए। इस तरह से इतिहासकारों ने इसको डिवाइड किया है। नेक्स्ट इसमें है, जैसे फॉर एग्जांपल द बिगिनिंग ऑफ द मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड, द बिगिनिंग ऑफ द मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड इन द कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका, इन दोनों कंट्रीज में अगर हम देखें, क्या देखें, मिडाइवल और मॉडर्न पीरियड में कितना डिफरेंस है, कहां कब शुरू हुआ मॉडर्न पीरियड और कब क्या हुआ। ठीक है, थैंक यू। ओके, सॉरी। तो वेस्टर्न यूरोपियन ड्यूरिंग दिस पीरियड, सॉरी, beginning of the medieval period in the countries of Asia and Africa took place centuries after a ushered in Europe country। ये कह रहा है एशिया और अफ्रीका में जो इकोनॉमिक और सोशल जो चेंजेस आए, जो बदलाव आए, वो बहुत देर बाद आए। किसके? यूरोप में। यूरोप में बहुत पहले, लॉन्ग बिफोर ये डेवलपमेंट, ये प्रोग्रेस हो चुकी थी, और अफ्रीका और एशिया में बहुत बाद में आए। ये लेटेस्ट हैं, सबसे बाद के हैं, क्योंकि ये अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं और आज भी है डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। इस तरह से हमने देखा इसको। इस तरह से आपका ये जो शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन टुडे इज ओवर। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट टर्म आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, यहां से हम शुरू करेंगे। स्टोन एज सेंचुरी, ये है आपका पाषाण युग कहलाता है, हिंदी में कहते हैं पत्थर वाला युग, जब इंसान पत्थरों से औजार बनाता था, पत्थर से शिकार करता था, कई काम हुआ करते थे। ठीक है, फॉर नाउ थैंक यू सो मच।